हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुंदरवन के जंगलों में चिड़ियाओं का बसेरा था, जहाँ की रानी चिड़िया थी पीहू गोरैया, जो जंगल की बागडोर को बखूबी संभाल रही थी। जहाँ जंगल की सभी चिड़िया उसे अपना आदर्श मानती थी, तो वहीं दूसरी तरफ टीपू चिड़िया उसके सर पर जंगल की रानी चिड़िया का ताज देखकर जल भुंजाया करती थी। ऐसे ही आज भी वो अपने घोंसले में बैठी हुई खुद से बोल रही होती है। जी तो करता है कि इस पीहू की जान ले लूं, लेकिन मैं किसी की हत्या का पाप नहीं लेना चाहती अपने सर पे। अरे जिस मुकुट को मेरे सर की शोभा बढ़ानी थी, वो इस पीहू गोरैया के सर की शान बने बैठा है। टीपू चिड़िया ये बोल ही रही होती है कि तभी जंगल की बाकी चिड़ियों का झुंड उड़ते हुए उसके घोंसले में आता है। तभी झब्बू कबूतर बोलता है, अरे टीपू क्या हुआ? तुम चिड़चिड़ी चिड़िया का रूप क्यों धारण किए बैठी हो? कुछ नहीं हुआ मुझे, तुमसे बताओ मेरे घोंसले में कैसे आना हुआ? अरे कोई विशेष कारण नहीं, वो बस हम सभी भोजन तलाशने जा रहे हैं, इसीलिए सोचा कि तुम्हें भी खबर दे दे। क्यों झब्बू, आज तुम्हारी वो चिड़ियों की रानी पीहू तुम सबके साथ नहीं आ रही क्या? नहीं, आज हमारी रानी चिड़िया का जन्मदिन है, इसीलिए वो अपने घोंसले में ही है। हम सभी उनके जन्म दिवस पर भेंट लेके जा रहे हैं। कैसी भेंट? हमारी रानी चिड़िया को मक्के के दाने बेहद पसंद है। मैं आज शाम के जश्न में उन्हें वही दूंगा। और पता है, मैं उन्हें ढेर सारे मक्के के दाने दे रही हूँ और साथ में शाम के जश्न में मैं अपनी सुरीली आवाज से गाना सुनाऊंगी। कोयल हूँ मैं, कोयल। वैसे टीपू, तुम क्या दोगी उन्हें तोहफे में? मेरा बस चले तो उस रानी चिड़िया को मक्के के दाने में जहर मिला कर दे दूं, ताकि वो मेरे रास्ते से हट जाए और मैं इस पूरे वन पर रानी चिड़िया बनकर राज करूं। अरे टीपू, किस चिड़े के ख्याल में खो गई तुम? किसी चिड़े के नहीं, चलो भोजन तलाशने चलते हैं। सभी एक साथ टीपू के घोंसले से उड़कर मक्के के दानों की तलाश में डगर डगर भटकने लगते हैं। तभी एक नदी के किनारे उन्हें मक्के के दाने मिलते हैं और तीनों उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ते हुए पीहू चिड़िया के घोंसले में प्रवेश करते हैं। और पीहू बोलती है, आओ आओ मेरे प्रिय मित्रों, मैं कब से तुम सबकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। हम आपके लिए अपनी तरफ से ये भेंट लाए हैं। हमारी छोटी सी भेंट स्वीकार करें चिड़िया रानी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी मेरे प्रिय मित्रों, तुम सब मेरे जन्मदिन के अवसर पर आए, यही काफी था। ये देखो, मैंने तुम सब के लिए ये खिचड़ी बनाई है। अरे पर आपको कैसे पता कि हम सब पक्षियों को मूंग की दाल की खिचड़ी पसंद है? ठीक वैसे ही कक्कू, जैसे कि तुम सभी इस बात से अवगत हो कि मुझे मक्के के दाने पसंद है। मैं कल ही रिहायशी इलाकों में गई थी, वहीं से मुझे मूंग और चावल के दाने मिल गए और मैं इन्हें लेकर आ गई। सभी चिड़िया अपनी बातें खत्म करने के बाद रानी चिड़िया का जन्मदिन मनाती है, जहाँ कोयल सभी को अपनी मधुर तान सुनाती है, वहीं झब्बू कबूतर डांस करता है। सभी को पीहू चिड़िया को खास प्रतीत करवाते देखकर टीपू चिड़िया गुस्से में अपनी चोंच रगड़ते हुए और पंख फड़फड़ाते हुए वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में आकर बोलती है, ना जाने उस पीहू चिड़िया में ऐसा क्या है जो जंगल की सभी चिड़िया उसके ही गुण गाती रहती है। मैं उससे तेज उड़ती हूँ, अधिक दाना एक बार में एकत्र कर लेती हूँ। अरे ना वो मुझसे अधिक खूबसूरत है, ना ही उसकी चोंच लाल और पैनी है, फिर भी उसे चिड़ियों की रानी बना दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी अमीरी को देखकर जंगल की सभी चिड़िया प्रजाति ने उसे रानी बना दिया? रानी चिड़िया बनने की चाह में टीपू खुद से अमीर होने की ठान लेती है और बोलती है, आज अभी और इसी वक्त मैं अपनी नीम की डाल और अपने घोंसले की कसम खाकर ये प्रण लेती हूँ कि बहुत जल्दी मैं पीहू चिड़िया से भी ज्यादा अमीर बनकर ही दम लूंगी, और ये टीपू का खुद से वादा है। अगली ही सुबह टीपू चिड़िया पहली किरण के साथ दाने जुटाने की तलाश में जंगल से बाहर निकल जाती है और भोर को गई वो रात को ढेरों भोजन इकट्ठा करके अपने घोंसले में कदम रखती है।
ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अपनी कठिन परिश्रम को लगातार अंजाम देने के बाद अब टीपू के पास विभिन्न प्रकार के दाने और फूलों से सजा धजा गद्देदार घोंसला था, जिसे देखकर टीपू अपने घोंसले में बैठते हुए बोलती है, अब मैं इस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया हूँ। ऐसा कोई चिड़ा या चिड़ी नहीं है जो मेरी अमीरी का मुकाबला कर सके। टीपू ये बोल ही रही होती है कि तभी कक्कू कोयल, झब्बू कबूतर और मिंटू तोता पंख फैलाकर चहचहाते हुए उसके घोंसले में आते हैं और बोलते हैं, अरे टीपू चिड़िया, तुम्हारे तो घोंसले की काया ही पलट गई। यहाँ हम बेचारों को अपने घोंसले की मरम्मत के लिए एक भी तिनका नहीं मिल रहा और तुमने नए 2-2 घोंसलों का आविष्कार कर लिया और फूलों से सजाया भी है। अरे तुमने 2 घोंसले क्यों बनाए हैं? ये फूलों वाला घोंसला मेरे सोने के लिए है और वो दूसरा बड़ा सा घोंसला भोजन को इकट्ठा करने के लिए बनाया है। वो भी भर चुका है, इसलिए सोच रही हूँ कि अब इससे भी बड़ा घोंसला बनाऊं जिसमें मैं और दाने एकत्र कर सकूं। अरे देखो, इसके पास तो भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट दाने हैं। ज्वार, मक्का, गेहूँ, कितना कुछ है। ओह, ये तो अब जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन गई है। अरे पर इतने सारे दाने तुम्हें मिल कहाँ से गए? हमें भी बताओ, हम भी तुम्हारी तरह अमीर चिड़िया बनना चाहती हैं। क्यों नहीं, बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या है? मैं इस जंगल की रानी चिड़िया बनना चाहती हूँ। अगर तुम सब मुझे अपनी रानी चिड़िया के रूप में स्वीकार कर लेते हो तो मैं अभी तुम्हें उस रिहायशी स्थान का पता बता देती हूँ और इसके साथ ही तुम्हें ऐसे बड़े खेत तक भी ले चलूंगी जहाँ तुम्हारे साल भर के भोजन का इंतजाम हो सकता है। सोच लो। टीपू चिड़िया की ये शर्त सुनकर सभी पंछी वहाँ से उड़कर एक डाल पर बैठकर चर्चा करने लगते हैं। समय बीतता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत होने के साथ जंगल में भारी मात्रा में बरसात होती है और इस अवस्था को देखकर चिड़ियों की प्रजाति चिंता में डूब जाती है और बात करते हुए बोलती है, अब हम क्या करेंगे? जंगल का आधा हिस्सा डूब चुका है। बरसात के इस पानी ने जंगल में कोहराम मचा दिया है। हाँ, और ये बरसात भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम सबको भोजन कैसे मिलेगा? हाँ मित्रों, इतनी बरसात में हम इस जंगल से बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे और हो सकता है कि बिजली की तारों से हमारी मृत्यु भी हो जाए। सभी पंछी अपनी समस्या का निवारण प्राप्त करने के लिए रानी चिड़िया के पास जाते हैं और वो बोलती है, क्या हुआ मेरे प्रिय मित्रों, तुम सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? चिड़िया रानी, ये भयंकर नजारा देखिए। अगर बरसात नहीं रुकेगी तो हम सब भोजन कैसे तलाशेंगे? हाँ, और हम सभी ने इस अकाल की स्थिति के लिए कोई विशेष प्रबंध भी नहीं किया था। अब आप ही बताइए, हम बिना भोजन के कैसे जीवित रहेंगे? अरे मेरे प्रिय मित्रों, इतना मत सोचो। मेरे पास कुछ दाने हैं जिसे खाकर आज तो गुजारा हो ही जाएगा। कल सोचते हैं कि हमें क्या करना है। सभी पीहू चिड़िया के बाजरे के दानों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, पर लगातार कई दिनों की बरसात के बाद वो सभी भूख से बदहाल हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी टीपू को याद करते हैं और रानी चिड़िया अपनी सभी चिड़िया साथियों के साथ टीपू के घोंसले में पहुंचती है और अमीरी के नशे में चोर टीपू उसे ताने मारते हुए बोलती है, क्या बात है, आज चिड़ियों की टोली के साथ जंगल की रानी चिड़िया मेरे घोंसले में कैसे पधार गई? टीपू, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। इस आपातकालीन स्थिति में तुम ही जंगल के सभी चिड़ियों की जान बचा सकती हो। ये सब भूखे हैं, तुम्हारे पास तो बहुत सारा भोजन है। वो बहुत सारे दाने मैंने अपने कठिन परिश्रम से बटोरे हैं और वो मैंने अपने लिए बटोरे हैं। मुझे किसी की भी कोई मदद नहीं करनी। टीपू, ऐसा मत करो। तुम एक चिड़िया होकर अपने चिड़िया मित्र गणों को मरते हुए कैसे देख सकती हो? तुम इस जंगल के सबसे अमीर चिड़िया हो, इसलिए मैं बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। हाँ कहो। जो ताज तुम्हारे सर पर दिख रहा है, उसे मेरे सर की शोभा बढ़ानी होगी। मैं इस जंगल की रानी चिड़िया बनना चाहती हूँ
और इस पूरे जंगल के चिड़ियों पर अपना आदेश और हुक्म चलाना चाहती हूँ। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। मैं अपना ओहदा, अपना तख्त और ताज तुम्हें देती हूँ। अब जल्दी से मेरे मित्रों को खाने को दाने दे दो। इसमें तुम लोगों के खाने से कहीं ज्यादा दाने हैं। खाओ। आज से मैं इस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया होने के साथ साथ इस जंगल की रानी चिड़िया भी हूँ। जहाँ टीपू चिड़िया अपनी अमीरी को ढाल की तरह प्रयोग करती हुई अपनी शर्त रखती है, तो वहीं दूसरी तरफ पीहू चिड़िया जंगल के सभी चिड़िया की जान बचाने के लिए अपनी रानी चिड़िया के पद को त्याग कर सभी की जान बचाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।